जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। देखिए 8 सितंबर को महराज मल्क के ऊपर प्यासे लगाई गई थी। वो कठुआ जेल के अंदर बंद हैं। लगभग 4 महीने अब मुकम्मल होने वाले हैं। बहुत सारी हेयरिंग्स अभी तक हुई हैं, लेकिन आज बताया जा रहा है कि फाइनल हेयरिंग यानी 4 दिसंबर आज है। और 4 दिसंबर के लिए बताया गया था कि फाइनल हेयरिंग जो आज के दिन है, मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो बहुत सारी हेयरिंग्स आज तक इस केस में हो चुकी हैं। पहली जो हेयरिंग थी वो 24 को थी, जब कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया था और उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया था। फिर केस को आगे की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर के लिए किया गया था। 14 अक्टूबर को कोर्ट ने मल्क को असेंबली सेशन में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से जो ऑब्जेक्शंस मांगी थी, यानी जो अपील वहां पर की गई थी, उनकी जो लीगल टीम है, तो उसको लेकर जो कोर्ट ने सरकार की ऑब्जेक्शंस इसके ऊपर जो मांगी थी, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो फाइनल जो 20 नवंबर को जो ये हेयरिंग होनी थी, लेकिन अब इसको जो 4 दिसंबर के लिए रखा गया, किसी कारण जो इसको आज के दिन के लिए रखा गया है। आज जो फाइनल जो हेयरिंग होनी है, अब क्या जो आगे का जो पूरा यानी क्या महराज मल्क जो उनके ऊपर प्यासे लगाई गई है, क्या आज के दिन वो उनके ऊपर से हटाई जाएगी या आगे उनके ऊपर यानी ये प्यासे बनी रहेगी। तो आज के लिए फाइनल है। लोग इसका जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आज के दिन आखिर क्या होगा, क्या और जो आगे हेयरिंग होगी या आज के दिन ही जो हाई कोर्ट है वो इसको फाइनल करता है, इस केस में कोई सुनवाई होती है या एमएलए जो महराज मल्क हैं उनको जो बाहर निकाला जाएगा। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस प्रकार से 4 महीने अब मुकम्मल होने वाले हैं। 8 सितंबर को महराज मल्क के ऊपर जो प्यासे लगाई गई थी कठुआ कोर्ट में, वो इस समय जेल में है और आज की जो हेयरिंग फाइनल है और कहीं न कहीं लोगों की नज़र भी इसके ऊपर टिकी हुई है। जिस प्रकार से अब लगभग 4 महीने जो मुकम्मल होने वाले हैं, 8 तारीख को ये जो प्यासे उनके ऊपर लागू कर ली गई थी और आज की ये हेयरिंग एक बार फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो काफ़ी सारी हेयरिंग्स इसमें अभी तक हो चुकी हैं। पहली जो 24 को हुई थी, जब कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया था और उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब फाइल करने का निर्देश दिया था। फिर केस को आगे की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर के लिए किया गया। फिर 14 अक्टूबर को कोर्ट ने महराज मल्क को असेंबली सेशन में शामिल होने की अपील पर कोर्ट की ऑब्जेक्शन जो मांगी थी और फाइनल जो हेयरिंग रखी गई थी वो 20 नवंबर थी, लेकिन 20 नवंबर से 4 दिसंबर के लिए कर ली गई। तो आज जो 4 दिसंबर को कहीं न कहीं लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या महराज मल्क को आज जो प्यासे से बरी किया जाएगा या आगे उनके ऊपर जिस प्रकार से जो एलिगेशंस थे या जो प्यासे लगाई गई थी उसके अंदर जो शामिल जो केस के अंदर उनके खिलाफ था, क्या आगे महराज मल्क के ऊपर कंटिन्यू इसी प्रकार से प्यासे रहेगी या प्यासे को जो उनके ऊपर से हटाया जाएगा। ये आज एक महत्वपूर्ण दिन है और कहीं न कहीं लोगों की निगाहें भी इसी के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार की ओर से यानी उमर अब्दुल्ला की ओर से भी जो ये असेंबली में बताया गया था कि भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर जो प्यासे लगाई गई है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पब्लिक का वो नुमाइंदा है और अगर प्यासे लगाई गई है तो पब्लिक के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को इसके बारे में तो कोई खतरा नहीं है कि उसके ऊपर प्यासे लगाना। तो आज जो फाइनल हेयरिंग होनी है और कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें इसी के ऊपर हैं कि क्या महराज मल्क के ऊपर से प्यासे आज के दिन हटाई जाएगी या आगे भी इसी तरह जो और हेयरिंग्स जो सुनने को मिलेंगी। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।